मौर्य वंश। आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। मौर्य वंश जो है प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और संगठित साम्राज्य था। इसने पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाने का काम किया। पहला है कि समय की बात करते हैं तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य डायनेस्टी था। संस्थापक की बात करते हैं तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सम्राट अशोक। साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो नंद वंश को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव रखी। उनमें उनके गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति के नियम बताए गए हैं। चाणक्य या कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक्स लगती है, लेकिन इसमें राजनीति शासन व्यवस्था से संबंधित है। प्रमुख शासक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और नंद वंश को हराकर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर 4-5 जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन शुरू किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने अपना अंतिम समय या अपना सरलेखन व्रत के दौरान शरीर को त्याग दिया श्रवणबेलगोला में। बिंदुसार की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त के बेटे थे। इन्हें अमित घात के नाम से जाना जाता है। इनके समय में मतलब बिंदुसार के समय में साम्राज्य और ज़्यादा फैला और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से तक बिंदुसार ने जीत लिया था। यूनानी राजदूत कौन था? डायमेकस इनके दरबार में आया था। मतलब बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था जो कि यूनानी राजदूत था। सम्राट अशोक की बात करते हैं तो 2 से 61 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मारकाट होता है जिससे इनका हृदय बदल जाता है और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। धम्म नीति की बात करते हैं तो अशोक ने धम्म का प्रचार किया। धम्म का मतलब था अहिंसा, सत्य, दया, सहिष्णुता, माता पिता की सेवा। शिलालेख की बात करते हैं तो पूरे साम्राज्य में पत्थरों और स्तंभों पर अपने आदेश खुदवाए। ये इतिहास के सबसे बड़े सबूत है। बौद्ध धर्म का प्रचार की बात करते हैं तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तीसरे बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में करवाई थी। मतलब तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अशोक के समय हुआ था। लोक कल्याण की बात करें तो अशोक ने सड़कें, कुआं, अस्पताल, वृक्ष लगवाए। देखिए उसके बाद है कि मौर्य राजवंश के क्रम क्या है। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, फिर बिंदुसार, अशोक, फिर बृहद्रथ। अंतिम शासक मौर्य वंश के बृहद्रथ थे। मौर्य प्रशासन की बात करते हैं तो मौर्य शासन दुनिया का सबसे व्यवस्थित शासन था। जानकारी का मुख्य स्रोत चाणक्य का अर्थशास्त्र और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की किताब से हमें मौर्य शासन के बारे में मिलता है। तो आता है कि मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या था? इंडिका था। सम्राट की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कानूनी सेना का प्रमुख था। मंत्री परिषद राजा को सलाह देने वाली मंत्री होती थी। तीर्थ की बात करें तो 18 भाग में बटा हुआ था, जैसे सेना, कोष, कृषि आदि। सम्हर्ता क्या था? तो टैक्स रेवेन्यू वसूल करने वाले अधिकारी को सम्हर्ता कहा गया। उसके बाद ये प्रदेश साम्राज्य जो था अशोक के टाइम पीरियड में 5 बड़े प्रांतों में बटा हुआ था। हर प्रांत का मुखिया जो था राजकुमार होता था। नगर प्रशासन की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों और 6 समिति चलाती थी। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की नगर निगम बहुत मजबूत थी। सफाई, सुरक्षा, बाजार सब व्यवस्थित थे। उसके बाद करते हैं कि सेना और जासूसी व्यवस्था कैसा था अशोक का। तो चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। पूरे देश में गुप्तचर फैले हुए थे जो जनता और अधिकारियों पर नज़र रखते थे। इसे गुप्तचर तंत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो कृषि मुख्य पेशा था। सिंचाई के लिए नहरें बनवाई गईं। व्यापार जो था सड़क और नदी व्यापार दोनों से किया जाता था। और टैक्स की बात करें तो 1/6 भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। तो ये याद रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी में 1/6 भाग टैक्स के रूप में लिया जा रहा है। सिक्के की बात करते हैं तो चांदी और तांबे के सिक्के चलता था। कला, वास्तु कला के बारे में अशोक के जो स्तंभ हैं, सारनाथ का शेर वाला स्तंभ, आज जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है ये हो गया।
एकात्मक स्तंभ, एक ही पत्थर से बने ऊंचे स्तंभ मिले हैं। बराबर की पहाड़ी ये इनसे संबंधित है। लकड़ी की कला, मतलब पाटलिपुत्र का जो महल था वो लकड़ी से बना हुआ था। मेगस्थनीज ने उसकी बहुत तारीफ की है। तो ये पूछा जाता है कि मौर्य काल में जो महल थे किस चीज़ से बनी हुई थी, तो याद रखिएगा लकड़ी का बना हुआ था। धर्म की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म से थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से। अशोक जो थे बौद्ध से थे। तो क्वेश्चन इससे बने हुए हैं, बार बार इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा शासक कौन सा धर्म से था। अशोक ने सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया। उसके बाद है कि मौर्य समाज का क्या कारण था इससे पतन हुआ। तो अशोक के बाद कमजोर शासक हुए। आखिरी शासक जो था बृहदत्त की हत्या, उसका सेनापति पुष्यमित्र जो था बृहदत्त की हत्या करता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। पतन के क्या कारण थे, जबकि मौर्य डायनेस्टी समाप्त हो गई। तो अशोक के बाद कमजोर शासक हुए। दूसरा है कि साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया। तीसरा है कि इसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। ब्राह्मणों ने काफ़ी विरोध किया। मौर्य समाज का क्या महत्व है, तो पहला की राजनीति एकता, पहली बार पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा मौर्य साम्राज्य ने। प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्रीकृत शासन की इन्होंने नींव रखी। बाद के सभी राजाओं ने इसी को अपनाया। अशोक का धर्म जो था दुनिया को शांति और सहिष्णुता का संदेश दिया। भारत की पहचान की बात करते हैं तो अशोक चक्र और शेर वाला स्तंभ आज भी भारत की पहचान है। याद करने का ट्रिक देखिए, संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। मंत्री इनके कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य थे। सबसे महान शासक कौन है, अशोक हुआ। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र। विदेशी यात्री बताइए, तो मेगास्थनीज, जिनकी पुस्तक है इंडिका। कलिंग का युद्ध कब होता है, 261 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का स्तंभ। अब ये रहा लास्ट, ठीक है। तो मौर्य वंश का भारतीय इतिहास को सौरयुग कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि किस काल को सौरयुग कहा जाता है, तो मौर्य वंश को सौरयुग कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने समाज बनाया, अशोक ने इसे आदर्श बनाया। मौर्य ने दिखाया कि मजबूत प्रशासन और नैतिक शासन से देश कितना आगे बढ़ सकता है। आज भी हमारा संविधान और शासन व्यवस्था मौर्य काल से प्रेरणा लेती है। तो ये रहा सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त चाणक्य, जो कि इनके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त शासक बनता है। अशोक जो कि अशोक इनका स्तंभ है और अहिंसा के रास्ते पर चले। तो ये रहा आज का टॉपिक।